हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, बाल बढ़िया ना। आज मैं 5 लोगों का इंटरव्यू लेने वाला हूं। एक्चुअली ये पाँचों लोग जो हैं हमारी क्लास में अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट हैं ये पाँचों लोग। मैं पहले इनसे इंट्रोडक्शन कराता हूं और आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। अगर स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी लाभदायक होगा ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने बारे में कुछ बता दीजिए आप। मेरा नाम सपना कुमारी है और मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। आप बता दीजिए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम भारती है और मैं भी क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सनी है और मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम ज्योति है, मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अनिल है, मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूँ। तो दोस्तों, मैंने इनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाया। अब इनका पूछते हैं कि इनका क्लास में जो मार्क्स आया हुआ है वो कितना है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका मार्क्स कितना है सपना? मेरा 15 में 14.6 आया है। ओके, यानी कि 15 मार्क्स का था टेस्ट आपका और 14 पॉइंट कितना आया हुआ? 14.6 आपका। आपका भारती मार्क्स क्या है? मेरा भी 14.5 आया है 50 में। ओके, 15 में आपका 14.5 आया हुआ है। सनी मेरा आपका क्या? 14.4 आया है 15 में से। 14.4 आया हुआ है 15 में से, ठीक है ना। और आप बताइए। 15 में से 14.2 आया है। 14.2 मार्क्स आया हुआ है 15 में से, ठीक है ना। तो आप बताइए। 14.2 बाई 15 मेरा भी ओके, है। 14.2 अपॉन 15 आया हुआ है ना। तो सपना, आपका जो मार्क्स आया हुआ है तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? कुछ बताएंगे आप? आपको कुछ मतलब लग रहा है कि नहीं कुछ अच्छा मार्क्स मेरा आना चाहिए? हाँ सर, मार्क्स तो कम ही है मेरा। कम है मार्क्स? 15 आना चाहिए। फुल मार्क्स आना चाहिए। आपको पता है ना, आप चूक गई हैं 30 वाली कॉपी से, है ना। तो आपको 20 वाला कॉपी मिलने वाला है। और भारती, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा अच्छा है, मतलब संस्कृत हमको लगा था कि मेरा इतना नहीं आ पाएगा, फिर भी इतना आ गया। आप प्लीज़ इसमें थोड़ा सा कैमरा में देख करके बात करें ताकि मुझे लोग जो आपको देख पाएँ वो थोड़ा सा आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएँ, ठीक है ना। तो बोलिएगा। तो आपका मार्क्स जो आया हुआ है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा मार्क्स अच्छा है संस्कृत में। जितना मेहनत किए थे हम अपने मार्क्स से संतुष्टि हैं, पर संतुष्ट हैं? कोशिश ज़्यादा रहेगा, लगातार रहेगा। कोशिश जारी रहेगा अभी और, है ना। हाँ सनी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा इसके पहले वाले टेस्ट में भी सेम नंबर आया था, इस वाले टेस्ट में भी सेम नंबर आया। हाँ, तो हम आपने तो बढ़ोतरी कुछ नहीं ना है। हम चाहते हैं कि मेरा फुल बटे फुल आए। अच्छा, संतुष्ट फुल नहीं है इस नंबर से अभी। संतुष्ट नहीं है आप? जो आप तैयारी किए थे उसके मुताबिक आपका मार्क्स नहीं आया हुआ है ना, आप ये कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा मतलब कि जो हम तैयारी किए थे ना इस टेस्ट का, तो मेरा उसके हिसाब से अच्छा नंबर नहीं आया है। ओके, आपका जितना तैयारी हुआ था उसके हिसाब से आपका मार्क्स बिल्कुल सही नहीं है ना। ओके, आप बताएंगे अनिल? उस टेस्ट में हम सर थोड़ा कम पढ़े थे तो कम नंबर आया था। इस टेस्ट में फुल पढ़े थे बट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो कम नंबर आ गया। ओह अच्छा। तो दोस्तों, मैंने इन लोगों से बात किया, इनका कुछ रीज़न जो है इन्होंने अपना बताया रीज़न को। सपना, आपका जो मार्क्स आता है वो क्लास में अच्छा मार्क्स आता है, हरदम आप अच्छा मार्क्स लाती हैं। थोड़ा सा बताएंगी, जो लोग देख रहे हैं आपको वो लोग ये समझना चाहते हैं कि वो भी अगर क्लास में टेस्ट देते हैं तो उनका मार्क्स जो है वो क्लास में सबसे ऊपर कैसे आ पाए। सर, जैसे कि आप जब पढ़ाते हैं ना तो हम उसको पहले अच्छे से समझते हैं, जी। फिर घर पे जाते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। और टेस्ट के 1-2 दिन पहले उसको 1-2 बार मतलब रिवीजन कर लेते हैं और फिर बिना देखे कॉपी पे लिखते हैं और फिर मेरा नंबर आ जाता है। ओह अच्छा, यानी कि मेरी बातों को आप अच्छा से मानती हैं ना। यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि क्लास में जो भी टीचर हैं उनका बात अच्छे से पहले मानना अच्छे से चाहिए। समझो और फिर अपने से हाँ खुद जी, प्रैक्टिस और घर पर जाकर के प्रैक्टिस करती हैं, है ना, तभी आपका मार्क्स जो है वो अव्वल रहता है ना। हाँ। तो मैं भारती से पूछना चाहूँगा, भारती आपका भी मार्क्स अच्छा रहा है, लेकिन पिछली बार आप जो कुछ दिन अब्सेंट की थी तो इसलिए आपका जो मार्क्स है वो बिल्कुल थोड़ा सा कम आ गया था। लेकिन आप पिछली बार, उसके पिछले बार आपका जो मार्क्स रहा है वो सबसे अच्छा रहा है, यानी क्लास में आप भी ऊँचे स्थान प्राप्त की हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, आपका मार्क्स कैसे ज़्यादा आता है? 1 मंथली से मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब था, इधर से उधर। हम यहाँ पे तो पढ़ नहीं रहते हैं और 20 दिन के अब्सेंट के बाद भी हमने टेस्ट दिया, पर मेरा जितना भी मार्क्स आया थोड़ा कम था, पर मेरे लिए ठीक ही था। पर पढ़े नहीं थे, खुद से प्रैक्टिस किए और खुद ही से रिजल्ट आए हैं। आपका तो अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा ही बता दीजिए कि और भी लोग जो देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि आपके जैसा वो पोजीशन को प्राप्त करें अपनी क्लास में। मेरे जैसे पोजीशन को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी होगा मेहनत करना जरूरी होगा और प्रयास लगातार करें, और क्या। तो भारती ने ये बताया है कि जो मेहनत है उसको बरकरार रखें आप, ठीक है। अगर मेहनत आप नहीं करेंगे, मेहनत करना ज़रूरी है आपके लिए। अगर मेहनत नहीं करते हैं तो आप अच्छी पोजीशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे,
ये भारती का कहना है। अब सनी से पूछते हैं कि सनी आपका जो मार्क्स है वो भी अच्छा रहा है, हालांकि पिछली बार कुछ महीनों से जो मैं टेस्ट ले रहा था आपका मार्क्स अच्छा नहीं आ पा रहा था। तो मैं ये तो जानता हूँ कि आपका जो हाथ में कुछ फ्रैक्चर हो गया था, ठीक है ना, इसलिए मार्क्स आपका थोड़ा पढ़ाई गड़बड़ी हुआ था। तो क्या कहना चाहेंगे, आप भी तो एक अच्छे स्टूडेंट है और आपका भी मार्क्स अच्छा आता है, क्या कहना चाहेंगे, आपका मार्क्स इतना ज़्यादा कैसे आ पाता है, आप क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ थिंग्स आप जो लिखवाते हैं हम उसको कॉपी में राइट करते हैं, फिर घर पे जाके उसको रिवीजन करते हैं। जब हमको लगता है कि मेरा पूरा रिवीजन हो गया है तो हम उसको कॉपी पे, चाहे वाइट बोर्ड आता है ना, उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं और जो गलती निकलता है हम उसको फिर रिवाइज करते हैं। ऐसे ही करते करते पूरा रिवीजन कर लेते हैं और टेस्ट के 2-3 दिन पहले हम उसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं, आप जितना पढ़ाए होते हैं। अच्छा। और मेहनत हमेशा करते हैं, और मेहनत जितना हमेशा टेस्ट में करते हैं। रिवीजन करते हैं ना, उस हर टेस्ट में करते हैं। ओके। तो दोस्तों, सपना, भारती और सनी से तीनों से बात करके ये पता चला मुझे कि ये लोग काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं घर पर, ठीक है। तो इसी के चलते इनका जो मार्क्स है वो अच्छा आ पाता है और ये क्लास में मतलब अपर पोजीशन पर रहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं ज्योति से। तो ज्योति, आपका भी मार्क्स जो है पिछले बार कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, मतलब बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं, आपका जो मार्क्स है वो बिल्कुल सही नहीं आ पा रहा था, लेकिन इस बार आपका मार्क्स जो है वो सही आया है, क्या कहना चाहेंगे? सर पिछली बार मतलब कि हम मेहनत नहीं करते थे इतना अच्छे से, मेरा माइंड कहीं और था, डाइवर्ट था। अच्छा, बताना चाहेंगी आपका माइंड क्या डाइवर्ट था? सर गेम खेलती थी? प्रॉब्लम्स की वजह से और पापा का तबीयत सही नहीं था, इसकी वजह से। और इस बार सर हम अच्छे से मेहनत किए। देखो, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि सबके पास समस्या कुछ ना कुछ आता है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई को आपको पीछे नहीं रखना चाहिए, किसी भी तरह अपने पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए। आपका पोजीशन तो क्लास 8 में जो था वो सही था, लेकिन आपका जो पोजीशन है वो गड़बड़ा गया है। क्या मैं उम्मीद ऐसा कर सकता हूँ कि आपका जो मार्क्स होगा आगे अच्छा होगा? यस सर। सही, पक्का? चलिए ठीक है फिर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनका पोजीशन था वो पहले कुछ ख़राब था, लेकिन अब ये अपने आप को आगे ला रही हैं, अपने आप को मेंटेन कर रही हैं। तो मैं बस ज्योति से यही चाहूँगा कि ये आगे चल करके कुछ अच्छा करें, अच्छा मार्क्स को प्राप्त करें, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम अनिल से। अनिल, क्या कहना चाहेंगे? आपका तो मार्क्स ये फर्स्ट टाइम है, हालांकि आप मेरे पास क्लास 9th में आए हुए हैं, तो आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी कम रहा है पहले से, और बहुत ही कम रहा है, लेकिन इस बार आपका मार्क्स जो है वो अच्छा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर हम आपका बात पे ध्यान दे रहे थे, बहुत पढ़ नहीं रहे थे। अब रिवीजन नहीं करेंगे तो टेस्ट में तो कम नंबर आएगा ही। अच्छा। अब रिवीजन किए थे तो इसलिए टेस्ट में अच्छा नंबर आया है और लगातार ऐसे ही रिवीजन करता रहूँगा। ओके, अच्छा से लगातार रिवीजन करते रहेंगे, ये कहना चाहते हैं आप, है ना? तो दोस्तों, इन पाँचों से बात करके मुझे ये पता चला, हालांकि मैं ये पहले से बात जानता हूँ, लेकिन आपने सुना भी इन पाँचों से कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्लास में अच्छा मार्क्स आएगा तो आपका आगे जो क्लास है वो सही रह पाएगा, ठीक है। और आपका जो बोर्ड होगा यानी क्लास 10th का, आप जब एग्ज़ाम देंगे उसमें अच्छे मार्क्स को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप चाहेंगे कि एक ही बार हम ऊंचाइयों को छू लें, तो ऐसे नहीं हो सकता है, बल्कि आपको धीरे धीरे करके आपको अपने आप को खुद से आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो मेहनत है वो बरकरार है, और उम्मीद करूँगा कि अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपका भी मेहनत बरकरार रहेगा। तो चलिए अनिल, आपसे फिर से पूछना चाहेंगे कि आपका मार्क्स केवल संस्कृत में अच्छा रहा है कि और भी जो सब्जेक्ट है उसमें आप मार्क्स को अच्छा प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जैसे कि हम निखिल सर पढ़ाते हैं तो हिंदी का सब्जेक्ट में उनका अच्छा मार्क्स आया था, बट मैथ आप पढ़ा रहे थे तो मैथ में समझ आ रहा था, पर रिवीजन कर रहे थे, रिवीजन मेरे से नहीं हो रहा था, इसलिए रिवीजन आखिर क्यों नहीं हो रहा था आपसे, मतलब क्या समस्या आ गया था? हम आप यहाँ पे समझाते थे, समझ में आता था, और घर जाते थे थोड़ा समझ में नहीं आता, तो इसलिए रिवीजन नहीं हो पा रहा था। ओके। इसलिए मैथ में मेरा टेस्ट में कम नंबर आ रहा था, और संस्कृत आप पढ़ा रहे थे, घर पे जाके रिवीजन करते थे, रिवीजन करते थे, टेस्ट के दिन भी रिवीजन करेंगे, इससे एक दिन पहले भी। यानी कि ये बात आपको पता नहीं था पहले से कि रिवीजन करना कितना जरूरी है, अनिवार्य है ना? जरूरी है, ये हमको पता था, बट नहीं हो पा रहा था आपसे? नहीं हो पा रहा था मैथ का। संस्कृत का रिवीजन हुआ, इसलिए संस्कृत में नंबर आया है। ओ, आप यानी कि कहना चाहते हैं कि आप सब सारे सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे? हाँ, ठीक है। अब ज्योति से पूछना चाहेंगे हम, क्या आपका मार्क्स जो है ये केवल संस्कृत में अच्छा रहा है कि और भी आप क्लास में अच्छा कर रही हैं, और भी सब्जेक्ट में अच्छा कर रही हैं आप? सर अभी तक तो नहीं, अभी बस संस्कृत में आया हुआ है। मार्क्स अच्छा हुआ संस्कृत में केवल, और बाकी सब सब्जेक्ट आपका क्या हाल है? सर अभी थोड़ा पीछे है। पीछे हैं? तो अब मतलब पकड़ लेंगे राह को, ठीक है।
सनी, आपका जो मार्क्स है केवल क्या संस्कृत में अच्छा रहा है कि आप बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं, जितना हम रिवीजन करते हैं ना, मान के चलिए मेरा हिंदी में बहुत कमजोर था। पहले तो हम टेस्ट ही नहीं दिए थे हिंदी का, पूरा घबरा गए थे पूरा टेस्ट से। अच्छा, टेस्ट में आप घबरा गए थे, मैंने आपको कॉल भी किया था आपके पेरेंट्स के पास। अच्छा, तो आप आपका उसके बाद जितना हम पढ़े कविता में उतना मेरे सर्टिफिकेशन लायक आ गया था नंबर। सेटिस्फेक्शन आपका हो गया था, जितना यानी कि लिखा जो उतना आ मार्क्स गया, था। जितना लिखा अच्छा, सही था। तो इस बार जो आपका इस बार टेस्ट हुआ ना आपका, तो कैसा आपका गया एग्जाम? हिंदी का मेरे मुताबिक सही गया, एवरेज है। सही ही गया है कि सही गया है, ये दोनों में अंतर है ना? आपका मार्क्स मतलब क्या ज़्यादा आना चाहिए था, ज़्यादा और भी जाना चाहिए था, अच्छा जाना चाहिए था ना? यानी कि आपका हिंदी तैयारी अच्छा नहीं हो रहा है ना? नहीं। चलिए ठीक है। अब मैं भारती से पूछना चाहूँगा, भारती आपका जो सब्जेक्ट अदर जो सब्जेक्ट है उसमें क्या पोजीशन आपका, स्थिति क्या है आपका? हिंदी का अब की बार हम भी टेस्ट दिए नहीं है हम्म, क्योंकि छूट गया, कहीं हमको जाना था। अच्छा, हिंदी का आपने टेस्ट दिया था लेकिन आप चली गई थी किसी वजह से और आपका ज़्यादा पहला नंबर। टेस्ट हिंदी का हम दे चुके हैं, बस सेकंड टेस्ट में हमको अचानक कहीं कहीं जाना पड़ा। अच्छा, आप तो मैं तो महीने में करीब 10 से 15 दिन आपने अब्सेंट किया हुआ है और अपने पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन पर आपने लाया हुआ है, तो ये मतलब कैसे? लोग तो मेहनत करते हैं लेकिन तब पर भी नहीं हो पाता है। आपने ऐसा क्या किया जादू कि आपका जो मार्क्स है वो बिल्कुल सबसे टॉप लेवल पर आ गया? पिछली बार मैंने देखा छोड़ने था। का मतलब तो ये तो नहीं है कि हमने पढ़ाई छोड़ दी है। अच्छा, हमने नाना गांव गए थे हम्म, घर पे तो गए थे, पर मेरे मामा जी वहाँ पे बहुत गाड़ा है। अच्छा, सब लोग के साथ हमको भी वहाँ पे 2-3 घंटा दिखावा ही, बट लेकिन हमको किताब लेके वहाँ पे सबके सामने बैठना पड़ता था। अच्छा, उसके बाद भर दिन जो हो सो ठीक है, लेकिन दोस्त- हमने पढ़ाई जारी रखा। अच्छा, आपने पढ़ाई जारी रखा। तो दोस्तों, ये भारती बोलना चाहती हैं कि ट्यूशन को छोड़ देने से पढ़ाई रुक नहीं जाता है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, ट्यूशन को छोड़ देने से पढ़ाई नहीं रुक पाता है, ये भारती का कहना है। तो काफ़ी अच्छा ये जवाब है, ठीक है। अब मैं सपना से पूछना चाहूँगा, सपना आपका अदर सब्जेक्ट में क्या हाल चाल है? सर मतलब जितने भी सब्जेक्ट है ना, उसमें हम जितना रिवीजन करते हैं ना उतना मेरा नंबर आ जाता है। अब पिछली बार हिंदी में ना थोड़ा मेरा कम नंबर आ गया था, मतलब थोड़ा के ज़्यादा ही आ गया था क्योंकि हम रिवीजन नहीं किए थे। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था, इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था हिंदी का। और इस बार थोड़ा बहुत रिवीजन किए हैं तो अच्छा मार्क्स आया है, और संस्कृत में तो आता ही है, मैथ में भी आता है। ओह अच्छा, लेकिन अभी बाकी सब्जेक्ट अच्छा आपका उतना नहीं कहना ये चाहती हैं आप, है ना? ठीक है, तो आपका आगे चल कर कैसा रहेगा पोजीशन? अब सही रहेगा अच्छा ही बाकी रहेगा। सारा सब्जेक्ट में? अच्छा रहेगा सर। तो चलिए दोस्तों, इनसे मैंने आपको मुलाकात कराया और मैंने बहुत सारी बातें किया। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी बात जो है वो अच्छा लगा होगा और आप भी अपनी लाइफ में मेहनत करते रहिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।